हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 6 के बारे में। लास्ट एपिसोड में ये लोग का प्लेन क्रैश हो ही रहा था। अब हमें पता चला कि बहुत ही माइनर एरर था, प्लेन ओवरवेट हो गया था, आई मीन ओवरलोड। एंड जब पांजी वगैरह उसको ठीक करते हैं, वो पूछते हैं कि गोकू तुम अपने इस दोस्त को कुछ सुप्रीम का कह रहे थे, वो क्या है? तब गोकू कहता है कि हाँ, ये हमारी यूनिवर्स का सुप्रीम का है। हर यूनिवर्स में एक सुप्रीम का रहता है, तो हमारे यूनिवर्स में ये है एंड प्रोबेबली ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सारे सुप्रीम कायों में से। तब पांजी कहते हैं काय क्या रहता है? गोकू कहता है कि काय मतलब बेसिकली गॉड। सुप्रीम काय भी कहता है हाँ, कुछ वैसा ही समझो। उसके बाद गोकू जाता है वॉशरूम के लिए। जैसे ही गोकू वॉशरूम जाता है, किंग गोमा के कुछ आदमी आते हैं उसे ढूंढते ढूंढते। अच्छा हुआ गोकू उनके सामने नहीं था। वो कहते हैं कि अगर तुम गोकू को ढूंढोगे तो तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, मतलब अपने भाई के ऊपर लग गई है बाउंटी। फिर ये सब छोटे मोटे टाइम पास के बाद ये लोग आगे निकलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। तब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि सुप्रीम काय की जो रेस है उसे कहते हैं ग्लिंट्स। एंड हमें पता चलता है कि ये जितने भी ग्लिंट्स है ये सब ट्रीज से बॉर्न होते हैं। मतलब हाँ, किसी क्रिएचर के पेट से या फिर किसी अंडे से नहीं, पेड़ से ये लोग बॉर्न होते हैं। और हर ग्लिंट हर फ्यू सेंचुरीज में एक बार बॉर्न होता है। मतलब ये जितने भी ग्लिंट्स है हर कुछ सेंचुरीज में, मतलब 100-200 साल के बाद एक ग्लिंट जन्म लेता है। एंड ये ग्लिंट्स नॉर्मली खाते नहीं, सिर्फ पीते हैं। मतलब मैं दारू या फिर कुछ ऐसा नहीं कह रहा, कोई भी लिक्विड टाइप का, मतलब कोई जूस हो गया ऐसे, मतलब लिक्विड टाइप की चीज़ें कंज्यूम करते। एंड पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 5 ग्लिंट ट्रीज है एंड उन 5 ग्लिंट ट्रीज में से ही हर कुछ 100 साल के बाद एक ग्लिंट पैदा होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली। एंड इसके बाद ये भी पता चला कि वो जो आरिन सू थी, वो जो मैड साइंटिस्ट, वो हमारे सुप्रीम काय की बड़ी बहन थी। मतलब बेसिकली ये 3 भाई बहन, मतलब डेगुसू, आरिन सू और हमारे सुप्रीम काय, ये तीनों भाई बहन है। और आरिन सू जो है वो इनकी बड़ी बहन है। और सुप्रीम काय बताते हैं कि ये बहुत ही होशियार है और एक मैड साइंटिस्ट है और उसका कुछ मिशन है, उसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है और वो उसी के वजह से यहाँ पे डीमन ड्रेम में रुकी है और वो उसे पूरा किए बिना कहीं नहीं जाने वाली। वो अपने प्रोजेक्ट की ही फंडिंग मांग रही थी किंग गोमा से एपिसोड के स्टार्ट में, अगर आपको याद होगा तो। और वो अभी भी यही कह रही थी कि मुझे फंडिंग करो, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो हम दुनिया पे राज करेंगे। उसका प्रोजेक्ट क्या है अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे एंड इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये सब बात करते करते वो एक गुफा में रुक जाते हैं रात के लिए। एंड फिर हमें समझता है कि जो आरिन सू है, हमें तो पता है कि वो किंग गोमा के साथ है करेंटली। एंड वहाँ पे जाने के बाद जो ये है ग्लोरियो, वो आरिन सू से कांटेक्ट में है एंड वो कह रहा है कि हाँ, मैं इन्हें यहाँ तक लेके आ गया हूँ और बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है। मतलब ग्लोरियो आई गेस हमें बिट्रे करने वाला है, क्योंकि आरिन सू जो है करेंटली वो तो इवल साइड में है एंड ग्लोरियो बता रहा था कि मैं अच्छे साइड में हूँ। लेकिन अभी हमें समझा कि भाई कुछ हो ही जा पाटे एंड ग्लोरियो कुछ तो कांड करने वाला है। जैसे ही सुबह होती है, एक छोटा मोटा मॉन्स्टर आता है ये लोग को डराने के लिए एंड ग्लोरियो एंड गोकू के बीच में फाइट चालू हो जाती है कि भाई किससे कौन हराएगा। तो गोकू कहता है कि भाई ये तुम्हारे लिए बहुत है, तुम पीछे हट जाओ। तो ग्लोरियो कहता है भाई तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या? तो ये सब चक्कर में ये दोनों की फाइट होती है सिर्फ एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए। एंड एक बात तो कहूँगा भाई, ग्लोरियो है ठीक ठाक स्ट्रांग है, लेकिन गोकू तो गोकू एट देन सुपर सैन बनते ही गोकू ने ग्लोरियो का फाइनल अटैक सिर्फ अपने उंगलियों से रोका। मतलब समझ रहे हो कि ये लोग को भी समझ गया कि भाई गोकू नेक्स्ट लेवल है एंड इसको हराना इतना आसान नहीं है। तो ये सब होते ही एपिसोड हो जाता है खत्म। अब एपिसोड 7 में क्या होएगा वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।